क्या आप जानते हैं कि शंभाला वह स्थान है जहां अमर अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं? और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? जर्मन तानाशाह हिटलर इसे किसी भी कीमत पर क्यों खोजना चाहता था? और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म कल के शंभाला में क्यों होगा? शंभाला के लोगों को समय यात्रा और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे करना आता था? यह सवाल सदियों से मानव जाति को उलझन में डालता रहा है। इन सभी सवालों के जवाब और शंभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी अन्य कहानियां आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगी। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या शंभाला का ज्ञान और शक्तियां आज भी मौजूद हैं। वर्ष 2013 में शोधकर्ताओं की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इस दौरान उनका ध्यान गुजरात साम्राज्य नामक एक भूले बिसरे साम्राज्य पर गया। इस साम्राज्य में करीब 1 मिलियन लोग रहते थे। लेकिन रातों रात क्या हुआ कि ये 10 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से पहेली बनी हुई है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमयी घटना को एलियंस से जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फ से ढके बंजर स्थान पर बसा था, जहां किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक यह स्थान धन संपदा से भर गया। जिस राज्य में 10,000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहां 1 मिलियन लोग खुशी खुशी रह रहे थे। जब दूसरे साम्राज्यों के सम्राटों ने गुजरात के राजा से पूछा कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुजरात साम्राज्य के लोगों ने हमेशा इसका श्रेय शंभाला शहर को दिया। मुझे कहना पड़ा कि हम जो कुछ भी हैं, वह शंभाला शहर के लोगों की वजह से है। ये वही शहर है जो हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला किया। सुबह जब उसने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया, तो उसने एक अजीब नजारा देखा। पूरा शहर खाली था। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए? यह सवाल रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद सुरंगों पर गया, जो धरती के अंदर करीब 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थीं। गुफाओं के पास कई तरह की हलचल के संकेत मिले, जिससे यह साफ हो गया कि हाल ही में वहां काफी गतिविधियां हुई हैं। ये सुरंगें टूटी हुई थीं, जहां हम कह सकते हैं कि इन्हें जानबूझकर तोड़ा गया था। तब भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोज उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। और शंभाला का प्रवेश द्वार आज भी विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपी एक रहस्यमयी जगह है, जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जगह का नाम शंभाला है, जो एक पौराणिक शहर है जो ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र है। इस रहस्यमयी जगह को जनगंज सिद्ध आश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे खोजना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आधुनिक तकनीक, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके लिए हैं। इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर, जैसे हनुमान और अश्वत्थामा, आज भी शंभाला में रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीक है। वे समय यात्रा कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहां तक कि एलियंस से भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक बहुआयामी राज्य है, जिस तक पहुंचने के लिए बहुआयामी चेतना की आवश्यकता होती है, जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान न केवल एक पवित्र विरासत है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह रहस्यमय शहर केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल शुद्ध है और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर है। इस शहर का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर हैं और मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। तिब्बत का सबसे बड़ा संप्रदाय 7वीं शताब्दी में भी तिब्बत के प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में शंभाला को मानचित्र पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत बनवाया था,
जो अपनी अनूठी संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण हैं, और यह शहर एक ऐसी जगह का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। सबसे पहले जानते हैं कि बौद्ध धर्म शंभाला के बारे में क्या कहता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगर माना जाता है जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। यह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। कालचक्र तंत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। कालचक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में शंभाला को एक पवित्र शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जहां महान सभ्यता निवास करती है। यह भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रण के नाम से जाना जाएगा। जब दुनिया अंधकार में डूब जाएगी और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होगा और अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसके साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ी हुई है। इस दीक्षा के दौरान साधकों को शंभाला की अवधारणा और इसकी आध्यात्मिक शक्ति से अवगत कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म के गहन तांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। अब जानिए, हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या बताया गया है। हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र शहर माना जाता है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल की पुराण में जगत के रक्षक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कालका के प्रकट होने का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि शंभाला में कालका अवतार का जन्म होगा और वह राक्षस काली का वध करके बुराइयों का अंत करेंगे, जिससे सत्य युग या कालका युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 32,000 वर्ष है और इसका पहला चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु काल का अवतार लेंगे। उन्हें हाथ में चमकती तलवार लिए घुड़सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिल गया था और काल का अवतार का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 21वें पखवाड़े में या मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा। अब आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला और काल का अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम भाग के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि 2 युगों के संधिकाल में जब पृथ्वी के शासक पतित और लुटेरे हो जाएंगे, तब ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु काली अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें भाग के 2 अध्याय के 18वें श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला में होगा। शंभाला ग्राम मुख्य स्य ब्राह्मण स्य महात्मा भभनिश यश कल्कि पृथर्व भव शती का जन्म परम पूज्य ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यशवल्ल के घर हुआ था। शंभाला को खोजने के लिए इतिहास में अनेक साहसिक यात्राएं और शोध किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हुई। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने शंभाला की रहस्यमय झलकियां देखने का दावा किया है, लेकिन इन अभियानों में हिमालय की ऊबड़-खाबड़ चोटियों से होते हुए कठिन यात्राएं और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्ते शामिल थे। निकोलस रोरिक एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंभाला को खोजने के लिए एक व्यापक और साहसिक अभियान का नेतृत्व किया था। उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। निकोलस रोरिक उस शिखर को खोजना चाहते थे जिसे विभिन्न धर्मों में दिव्य और पवित्र स्थान माना जाता है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा की, जो हिमालय के पार स्थित है। यह अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमयी घाटियों और पहाड़ों से होकर गुजरा। निकोलस रोरिक, रॉय चोटी, ये एक ऐसी वास्तविकता है जो हमसे कहीं अधिक गहराई में छिपी हुई है। जब मैं हिमालय की घाटियों और ऊंचाइयों से गुजरते हुए तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों पर जाता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इस शहर का रहस्य केवल भौतिक रूप में ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। 5 अगस्त 1927 का दिन, जब मैंने एक अंडाकार आकार की वस्तु को आसमान में उड़ते देखा,
वह मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की एक झलक देख रहा हूं। शंभाला को खोजना आसान नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल शुद्ध है और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हुई है। यह शहर ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का प्रतीक है जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगा। डायरी है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में दिव्य इच्छा पूर्ति स्थल, इसे एक रत्न माना जाता है और इसे अपार शक्तियों और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक कहा जाता है। निकोलस रॉय का मानना था कि यह पत्थर शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा में कई रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा है जो मानवता के विकास में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं एक रहस्यमयी झील की जो मानव कंकालों से भरी पड़ी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से 165 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील में मछलियों और जानवरों की जगह इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े मिलते हैं। यह झील तिब्बत की सीमा से करीब 65 किलोमीटर दूर है और पर्यटकों के लिए आकर्षक लेकिन डरावना नजारा पेश करती है। रूपकुंड झील में दशकों से 800 से ज्यादा मानव कंकाल पड़े हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग किस आपदा का शिकार हुए। 2019 में किए गए डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय में नहीं, बल्कि करीब 1000 साल की अवधि में अलग अलग समय पर मारे गए थे। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिससे सवाल उठता है कि क्या उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में हुए डीएनए परीक्षण से यह भी पता चला कि इनमें कुछ दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। यह और भी आश्चर्यजनक है कि ये लोग वहां कैसे पहुंचे। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर शंभाला के रक्षक मानव हैं और रहस्यमयी शंभाला शहर कैलाश पर्वत के पास है, तो संभव है कि यति मानव ने इन तीर्थ यात्रियों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी हो और उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया हो। क्या ये कंकाल उनसे संबंधित हैं? ये उन तीर्थ यात्रियों की कहानियां हैं जो शंभाला की खोज में आए और यति का शिकार बन गए। हालांकि यति के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत में कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। अब आइए जानते हैं कि एक और रूसी दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने शंभाला के बारे में क्या शोध किया है। हेलेना ब्लावात्स्की एक प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्राचीन धर्मों, दार्शनिक परंपराओं और रहस्यमय ज्ञान का पता लगाया। शंभाला पर उनका अन्वेषण और शोध थियोसॉफिकल सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। हेलेना ब्लावात्स्की अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि शंभाला कोई साधारण जगह नहीं है। यह एक आध्यात्मिक स्वप्न लोक है जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। यह शहर अदृश्य रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है और केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है। गुप्त सिद्धांत ब्लावात्स्की का सबसे प्रसिद्ध और गहन कार्य है, जिसमें उन्होंने गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं से निपटा और चर्चा की। इस पुस्तक में उन्होंने शंभाला को एक दिव्य नगर के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां से मानवता को उच्च ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया है, जो गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। 1930 के दशक के अंत में एक खोज शुरू हुई, जिसने शंभाला के रहस्य को और गहरा कर दिया। इस बार खोज किसी साधारण व्यक्ति या खोजकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि हिटलर द्वारा की गई थी। हिटलर और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हेनरिक हिमलर के लिए नाजी रहस्यवाद और प्राचीन सभ्यताएं बहुत रुचिकर थीं, जो मानते थे कि शंभाला आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों का स्रोत है। शंभाला और आगर जैसे पौराणिक स्थानों में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हुई हैं। नाजियों का मानना था कि ये तकनीकें उन्हें दुनिया पर हावी होने में मदद कर सकती हैं। 1938 में नाजी शासन ने आर्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया। आधिकारिक तौर पर इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत के भूगोल, संस्कृति और वनस्पति का अध्ययन करना था, लेकिन एक गहरा और गुप्त उद्देश्य था। इसके पीछे शंभाला की खोज है। नाजी वैज्ञानिकों और अधिकारियों का मानना था कि शंभाला में छिपी दैवीय शक्ति और प्राचीन तकनीकें उन्हें महाशक्ति बना सकती हैं। लेकिन इस अभियान का अंत एक रहस्य बना हुआ है। हिटलर की नाजी सेना कभी भी शंभाला तक नहीं पहुंच पाई
और उनके कई मिशन विफल हो गए। इसके बावजूद इस अभियान ने शंभाला के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि नाजियों ने शंभाला के बारे में गुप्त जानकारी हासिल की थी, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपाया। तो क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है, या यह सिर्फ एक दैवीय और आध्यात्मिक प्रतीक है? इन अभियानों ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए। लेकिन एक बात तो तय है कि शंभाला का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, और शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला सभ्यता के लोग किस तरह की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते थे, वे लंबे समय तक कैसे रहते थे, और उनका एलियंस से कैसे संपर्क होता था। शंभाला की यह उन्नत सभ्यता अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है, और हम उन सभी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। यह सभ्यता बहुत प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। अनजान के पास ऐसी तकनीकें थीं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में मिलता है। ये तकनीकें और शक्तियां आज के विज्ञान और तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत मानी जा सकती हैं। शंभाला की सबसे प्रमुख और रहस्यमयी तकनीक का आधार चिंतामणि पत्थर था। यह पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत था, और तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसे इच्छा पूर्ति पत्थर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर ने शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। शंभाला के लोग टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस के माध्यम से मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को हिला सकते थे। शंभाला की तकनीकी प्रगति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उनके पास विमान जैसी उन्नत उड़ान तकनीक थी, जिसे कुछ लोग यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए वाहन मानते हैं, ताकि वे पृथ्वी के बाहर यात्रा कर सकें। तिब्बती ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शंभाला के लोग ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते थे, और उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते थे। सबसे रहस्यमयी चीज थी उनका अमृत। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों साल तक जीवित रह सकते थे। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीक ने उन्हें बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोकने की क्षमता दी। शंभाला के योगियों की अमरता के बारे में विज्ञान तर्क देता है कि एक निश्चित उम्र के बाद जीव मर जाता है। लेकिन अगर शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहें और अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके, तो व्यक्ति 1000 साल से ज्यादा तक भी जीवित रह सकता है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, आयुर्वेद भी कुछ ऐसा ही कहता है। शंभाला में रहने वाले लोग योग में पारंगत थे, और इसकी मदद से वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते थे, जबकि आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। शंभाला की सभ्यता और इसकी तकनीकें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। चाहे वो मानसिक शक्तियां हों या चिंतामणि पत्थर की शक्ति, उड़ने वाला वाहन हो या अज्ञात ऊर्जा स्रोत, शंभाला की उन्नत तकनीक और ज्ञान हमारे आधुनिक विज्ञान से परे है। माना जाता है कि शंभाला के लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल एलियंस से संवाद करने के लिए करते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला कहाँ स्थित हो सकता है। जांच और शोध के बाद हम शंभाला शहर के संभावित स्थानों का पता लगाएंगे। क्या यह प्राचीन शहर हिमालय की दुर्गम घाटियों में छिपा है या कहीं और प्राचीन ग्रंथों में शंभाला साम्राज्य के भूगोल का वर्णन एक विशाल कमल के फूल के रूप में किया गया है, जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। यह साम्राज्य 8 बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पंखुड़ियों के बीच खूबसूरत पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के बीच शंभाला नदी बहती है, जो इस दिव्य शहर को जीवन देती है। पंखुड़ियों के ऊपर कपाल की राजधानी स्थित है, जहां कई महल बने हुए हैं। महल सोने, चांदी, पन्ना, नीलम, माणिक और मोती जैसी कीमती धातुओं और रत्नों से बने हैं। बीती शताब्दियों में शंभाला राज्य विभिन्न स्थानों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में वर्णित स्थानों पर अभियान चलाए गए, और कई लोग शंभाला की खोज में निकले, लेकिन इसका सही स्थान अभी तक नहीं मिला है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला की भौगोलिक स्थिति हिमालय के गहरे और सुगम क्षेत्रों में छिपी हुई है। कई विद्वानों का मानना है कि यह पवित्र स्थान कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जो अपने आप में एक रहस्यमय और पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित और छिपी हुई है कि इसे केवल आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्ध हृदय वाले लोग ही पा सकते हैं। हालांकि इसके भौतिक स्थान के बारे में कई विवाद और सिद्धांत सामने आए हैं। शंभाला की भौगोलिक स्थिति का रहस्य अभी भी बना हुआ है। यह रहस्य अनसुलझा है। शायद यह आपको हमेशा हमारी सीमाओं से परे अज्ञात दुनिया की खोज करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, यह था शंभाला नगरी का रहस्य। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी?
हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे विचारों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।